अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भारत बा मुकाबला इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और इसमें जीत मिली है जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया की टीम ने शिकस्त दे दिया इंग्लैंड को। बेसबॉल का वो जो एक बरम था वो अब टूट चुका है और इस मैच में अगर पॉजिटिव्स की बात करें इंडिया के लिए तो बेइंतहा पॉजिटिव्स है इस मैच में। क्या किस की बात करें ये समझ नहीं आ रही। ध्रुव जुरैल की बैटिंग की बात करें या शुभमन गिल के कमबैक की बात करें या बात करें बॉलिंग की, तो मेरा दोस्त रविचंद्रन अश्विन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहा है। उसके साथ है कुलदीप यादव, जो कि जब अपने ग्रूव में होता है तो भाई ये बंदा किसी से खेले ही नहीं जाता, किसी को समझ ही नहीं आती। कोई इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है कि लेफ्ट आर्म शेन वॉर्न, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो जी ध्रुव जुरैल सोशल मीडिया पे इसी नाम के चर्चे इस वक्त चल रहे हैं कि किस तरह से एक 21-22 साल का लड़का जो कि अभी रिसेंटली अंडर 19 टीम का कप्तान था, फिर इमर्जिंग का एशिया कप में भारत की कप्तानी की और फिर आईपीएल में भी एक टीम की नुमाइंदगी की और अच्छी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में भी पुटअप की, और उसके बाद एकदम से इतनी बड़ी स्टेज पर आके इतनी बड़ी टेस्ट टीम के खिलाफ इतनी कॉन्फिडेंटली खेल जाना, और क्या कोई कमाल की परफॉर्मेंसेस अभी तक पुटअप की है बॉय ने। पहला टेस्ट मैच बॉय ने खेला था, उस तरह से कुछ मौका नहीं मिला। ये दूसरा टेस्ट मैच था आई थिंक ध्रुव जुरैल का, जिसमें बॉय ने पहली इनिंग में एक ऐसे मोमेंट पे बैटिंग करने के लिए आया जब भारत की लंका लग चुकी थी पूरी की पूरी। बिल्कुल एक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और हालात कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल मुश्किलात का शिकार थी भारत। तकरीबन 170-180 रन का ट्रेल अभी बाकी था और 7 खिलाड़ी आउट थे, और वहां पे जिस तरह से ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के साथ मिलकर इस बंदे ने पार्टनरशिप की है, इस बॉय ने खेला है, वो बिल्कुल एक ऐसा ना एक बड़े बैट्समैन की निशानी होती है कि वो ऐसा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहता है ना, उसको कोई फिक्र ही नहीं होती बिल्कुल किसी चीज। जैसा कि हमने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है कि जब वो बंदा चेज कर रहा होता है तो उसको देखकर लगता है कि भाई इस पे कोई प्रेशर ही नहीं है चेज का, बिल्कुल चिल खेल रहा है, अपने ही कोई अलग ही स्वैग में खेल रहा होता है। तो बिल्कुल ध्रुव जुरैल का भी ना एक सेम सिनेरियो हमें दिखाई देता है कि जब जब वो बंदा बैटिंग कर रहा होता है ना, तो बैट्समैन होते हैं उनके चेहरे से दिख रहा होता है कि यार हाँ क्रिटिकल सिचुएशन है, अब आराम से खेलना है, रोक के खेलना है, सिंगल करनी है, डबल करनी है, किस तरह हिट करनी है, कहां पे शॉट मारनी है। लेकिन ध्रुव भाई जो है वो अपना बिल्कुल अलग ही कोई इंसान है, बिल्कुल अपनी मस्ती में खेल रहा है, ऐसे इजीली ऐसे रिलैक्स होके जो है ना वो डिफेंड कर रहा है, ये शॉट खेल रहा है कि यूं लगता है बंदा बिल्कुल टेंस है ही नहीं, बिल्कुल इससे कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, ये अपनी मस्ती में आकर खेल रहा है। और पहली इनिंग में जिस तरह बॉय ने 90 रन स्कोर किए, अनफॉर्चुनेटली था उसमें उसकी सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो उस तरह से सेंचुरी नहीं हो पाई ध्रुव जुरैल की। लेकिन बैटिंग बहुत शानदार किया बॉय ने, और उसी की बदौलत भारत की जो टीम थी वो वहां ऐसी स्टेज तक पहुंची है कि जो टरेल थी वो काफी कम हो गई, और अब वही चीज जो है वो भारत को सेकंड इनिंग में भी अफेक्ट की। वही चीज जो थी उसी वजह से इंडिया के लिए सेकंड इनिंग में चेज करना आसान हो गया, क्योंकि जिस तरह से सेकंड इनिंग में 5 खिलाड़ी 105-6 रन पर आउट हो गए थे, तो अभी 72 रन चाहिए थे। अगर वहीं पे जो ट्रेल थी, जो इंग्लैंड को लीड थी, वो 50-60 रन की ज्यादा मिली होती और यहाँ पे 50-60 रन टारगेट ज्यादा होता, तो इंडिया के लिए यकीनन मुश्किलात होने वाली थी, क्योंकि फिर इस तरह से टारगेट जब बड़ा हो और लीड ट्रेल ज्यादा रहती हो तो फिर उस तरह से बैट्समैन भी जो है वो प्रेशर फ्री होकर नहीं खेल पाते, और उस तरह से रन चेज करना आसान नहीं रहता। तो ध्रुव जुरैल को इस चीज का क्रेडिट जाता है, बिल्कुल 1000 गुना, बिल्कुल 100% क्रेडिट जो है वो इसी बंदे को जाता है। और जिस तरह से सेकंड इनिंग में बैटिंग की, सेकंड इनिंग की तुम्हें भूल ही गया यार, मतलब सेकंड इनिंग में भी तो यही लड़का खड़ा था, 72 रन चाहिए थे जब ध्रुव जुरैल बैटिंग करने के लिए आए थे, साथ खड़े थे शुभमन गिल, और फिर जो दोनों लड़कों ने मिलकर परफॉर्मेंस पुटअप की है, जो एक शो दोनों ने पुटअप किया है भाई साहब, बिल्कुल अनरियल चीजें हैं। इंडिया में बहुत से मैचेस जो है वो फिनिश होते हुए हमने देखे हैं, इंडिया के लिए बहुत से बैट्समैन फिनिश करते रहे, लेकिन अब एक जो बड़ी चीज है सबसे, अब वो ये है कि ये मैच यंगस्टर्स ने फिनिश किया, यंग खिलाड़ियों ने ये मैच फिनिश किया है। शुभमन गिल ने और ध्रुव जुरैल ने, दोनों ने बिल्कुल ऐसी वो एक मैच्योर किस्म की इनिंग्स दोनों ने खेली है, और जिस तरह की इनकी पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप तकरीबन कोई लंबी पार्टनरशिप हुई है, ये तकरीबन 150-200 बॉल पर आई है, लेकिन उनको पता था कि इस मैच को किस तरह से फिनिश करना है और किस तरह से मैच को क्लोज करना है, और वो बड़ा डीप जाके खेले। खुशाइन चीज है ये शुभमन गिल के लिए भी, क्योंकि शुभमन गिल में भी जो है ना वो जरा बादल मंडला रहे थे, साए मंडला रहे थे, क्योंकि अभी तक इन्होंने पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक सेंचुरी की थी, और उस तरह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से जब शुभमन गिल का कैरियर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इनकी हाइप बनी थी ना, वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, क्योंकि भाईजान शुभमन गिल ने जो आज मैच फिनिश किया है, ये उनका कॉन्फिडेंस यहां से यहां ले जाएगा। और ध्रुव जुरैल जिस तरह 2 इनिंग्स में बंदा खेला है, यकीनन इंडिया का फ्यूचर जो है
है वो बड़ा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ऐसे सॉलिड किस्म के खिलाड़ी जब आपकी टीम में आते हैं तो भाईजान उनका जो है ना वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी की पूरी टीम पे। और टीम में आने के लिए जो यंगस्टर नीचे डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे होते हैं उन पर वो भी देखते हैं कि यार ये बंदा अगर खेल गया, इस तरह से खेल गया, तो मैं भी खेल सकता हूं, मैं भी एफर्ट कर सकता हूं वहां तक जाने के लिए। तो ये जो है वो जनरेशन को इंप्रेस करता है भाई। ऐसे टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो ही देखने में मजा आता है। और यकीन करो बिल्कुल ये चौथे दिन पे टेस्ट मैच खत्म हुआ और स्कोर कार्ड देखकर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि यह मैच कितना मजेदार था और कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है स्कोर कार्ड में तो भाई ये 5 विकेट से इंडिया जीत गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से टेस्ट मैच जीता। लेकिन ये तो उनसे पूछो जिन्होंने लाइव देखा है, जब 105 106 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो सबके जो है ना वो हलक में आ गई थी, कभी ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया।